नमस्कार बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, अभी तक मैंने आपको मैथ्स में डिफरेंशिएशन के बारे में बताया, अवकलन के बारे में, ठीक है। उससे जुड़ी एक चीज़ और थी, कंटिन्यूटी, सततता। उसके बारे में भी मैंने आपको बताया, कौन सा फलन कब सतत होगा, कब असतत होगा। उसके बाद मैंने पूरा अवकलन बताया। अवकलन में मैंने आपको संयुक्त फलनों का डिफरेंशिएशन बताया, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन बताया, अस्पष्ट फलनों का अवकलन बताया, लघुगुणकी फलनों का अवकलन बताया, आदि अवकलन आपको मैंने इनका अवकलन कैसे होता है, इस प्रकार के फलनों का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें अभी तक मैंने आपको बताई हैं। अब हम लोग एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही लाभदायक है, ठीक है। तो इस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज के अनुप्रयोग, ठीक है। अभी तक हमने इन फलनों का अवकलन करना सीखा, अब हम इसके अनुप्रयोग देखेंगे। तो अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देना चाहें तो इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे भाई। देखिए, गणित में इंजीनियरिंग और ज्यामिति या फिर स्थिति विज्ञान, गति विज्ञान आदि में अवकलजों के का क्या किया जाता है, अनुप्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, चर राशियों की परिवर्तन की दर, वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, टेंजेंट निकालना, अभिलंब नॉर्मल निकालना। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से दो बिंदु हमें दिए रहते थे, उससे निकाला, हम लोग निकालते थे टेंजेंट और नॉर्मल। लेकिन अब हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करके कैसे स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, कैसे अभिलंब का समीकरण निकालना है, ये निकालेंगे। क्लियर। इसके आगे बच्चों, फलन के आलेख में उन बिंदुओं को जहां पर फलन का मान उच्चतम होता है या निम्नतम होता है, उन अंतरालों को जिनमें दिया गया फलन वृद्धिमान होगा या ह्रासमान होगा, कुछ राशियों के सन्निकट मान निकालना भी मैं आपको इस चैप्टर में सिखाऊंगा। तो ये बच्चों इस चैप्टर की पृष्ठभूमि है, इसका इंट्रोडक्शन है। आइए अब हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन। आइए बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 6.1। इसमें हम लोग जानेंगे राशियों के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। देखिए बच्चों, यदि x चर राशि में कोई परिवर्तन होता है डेल्टा x, तो y राशि में भी परिवर्तन कितना हो जाएगा, डेल्टा y। इस कंडीशन में अगर हम देखें तो डेल y अपान डेल x का मतलब है x में इकाई परिवर्तन होने पर y में परिवर्तन की दर, y में परिवर्तन की दर। जैसे x में डेल्टा x का परिवर्तन हुआ तो y में डेल्टा y का परिवर्तन होगा, यानी x में कोई इकाई परिवर्तन करते हैं तो y में भी परिवर्तन हो जाता है। इसकी दर डेल y अपॉन डेल x दिखाता है। अगर हम इसी को मान लें बच्चों, दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं डेल y अपॉन डेल x प्रदर्शित करता है x में परिवर्तन होने पर या x में परिवर्तन करने पर y में परिवर्तन की औसत दर को, y में परिवर्तन की औसत दर को दर्शाता है। क्लियर। y में परिवर्तन की औसत दर को दर्शाता है। अगर हम डेल x टेंस टू 0 कर लें बच्चों, ठीक है, तो इस स्थिति में अगर हम इसको लिखें डेल y डेल अपॉन डेल x एंड लिमिट डेल x टेंस टू 0, तो ये तात्क्षणिक परिवर्तन की दर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तात्क्षणिक परिवर्तन की दर। क्लियर। खैर, आइए देखते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए था। आइए देखते हैं, इफ y इक्वल टू एफ एक्स देन डी वाई अपॉन डी एक्स सोज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। क्लियर। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, एक घन के कोर में 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से वृद्धि होती है। यदि कोर की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो घन के आयतन में किस दर से वृद्धि होगी, ये हमें निकालना है। घन के आयतन में वृद्धि निकालना है। तो हम मानते हैं, माना घन की कोर बराबर x और ये दी कितनी, कोर की लंबाई 8,
इतनी बात समझ में आई। घन की कोर बराबर x बराबर दी कितनी 8। आप l मान सकते हैं, आप y मान सकते हैं, आप z मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो मान सकते हैं। ऐसा कोई भी अक्षर आप मान सकते हैं, ठीक है। हालांकि लंबाई को प्रदर्शित करने के लिए हम a b भी मान सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम मान क्या रहे हैं, x मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम मान रहे हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। जो y है वो x का फलन है, ठीक है। क्लियर? तो इसलिए हम घन की कोर मानते हैं x इक्वल x, और ये दी कितनी है 8। इतनी बात समझ गए। अब देखिए हमें दिया है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब जो लंबाई है वो कितनी है, सेंटीमीटर में है, उसको हमने माना क्या है, x माना है। यानी ये जो दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है dx अपॉन dt इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये कैसे जानेंगे भाई, सेंटीमीटर मात्रक किसका, दूरी का या लंबाई का, तो dx हो गया परिवर्तन, ठीक है। क्योंकि कोर में परिवर्तन की दर दी है ना, तो dx हो गया। सेकंड दिया है, मतलब सेकंड किसका मात्रक होता है, समय का मात्रक होता है। तो सिंपल सी बात हम लोग समझ गए कि क्या दिया है, dx अपॉन dt। अब तो ये बात समझ गए कि इसको हमने dx अपॉन dt क्यों लिखा, क्योंकि 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसीलिए मात्रक का बहुत महत्व होता है, ठीक है। फिजिक्स में जब आप पढ़ते हैं तो मात्रक का बहुत सारा महत्व बताया जाता है। तो इसी से हम पहचान गए कि ये क्या दिया है, dx अपॉन dt। अब कह रहा है घन के आयतन में किस दर से वृद्धि होगी, तो माना घन का आयतन बराबर, आयतन को किससे लिखते हैं बच्चों, v से लिखते हैं, और घन का आयतन होता क्या है, भुजा क्यूब। तो कोर कितनी x है, यानी कि आयतन कितना हो जाएगा, x क्यूब। कितना हो जाएगा, x क्यूब, ठीक है। अब इसमें किस दर से वृद्धि हो गई, जाहिर सी बात इसका हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब किसके सापेक्ष करना पड़ेगा, जिस दर जिसके सापेक्ष हमें दिया है उसी के सापेक्ष करना पड़ेगा। ये किसके सापेक्ष था, t के सापेक्ष था, तो इसलिए हम इसका अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष करेंगे। तो नाउ dw r2t, तो देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d अपॉन dt ऑफ v, या हम इसे dv अपॉन dt भी कह सकते हैं, इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ x क्यूब। क्लियर? इतनी बात समझ में आई कि dv अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ x क्यूब कैसे लिखेंगे। अच्छा, एक काम हम करते हैं, यहाँ पे dx से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे dx से डिवाइड कर दें, कोई समस्या नहीं। तो ये हो गया dv अपॉन dt इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, d अपॉन dx ऑफ x क्यूब इंटू, आगे क्या हो जाएगा, d अपॉन dx ऑफ x क्यूब, बचा क्या, dx यहाँ हो गया, ये बचा आपका dx अपॉन dt। क्लियर? बात समझ में आई। आगे क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, अब d अपॉन dx ऑफ x क्यूब अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। क्लियर? अब देखिए dv अपॉन dt ही हमें निकालना है, फिर किस पे निकालना है, x इक्वल टू 8 पे। तो dv अपॉन dt एट पॉइंट x इक्वल टू 8, तो हम यहाँ पे x इक्वल टू 8 रख देंगे, यानी 3 इंटू 8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू dx अपॉन dt का मान बच्चों कितना दिया, 4 दिया है। कितना दिया, 4। नाउ dv अपॉन dt x इक्वल टू 8, 3 इंटू 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64 इंटू 4, तो 4 3 जा 12 इंटू 64, 12 से 64 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 4 जा कितना 48, कैरी आया 4, 12 6 जा कितना 72, और 4 कितना 76, 12 चौक 48 का 8, हासिल आया 4, 12 छंग 72 और 4 76। अब देखिए dv अपॉन dt आयतन में परिवर्तन है, तो ये क्या है, इसका हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड मात्रक। क्लियर? आंसर। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों, वृत्त की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से वृद्धि होती है,
ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो देखिए दिया क्या है, वृत्त की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर और निकालना क्या है क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r, या फिर हम x भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। और ये त्रिज्या दी कितनी है 12 सेंटीमीटर, यहां लिख लेते हैं कितनी दी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें देखिए त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दी, यानी त्रिज्या में दी है ना, तो क्या है दिया dr/dt, कितना, क्योंकि पर सेकंड है ना, तो इसलिए क्या दिया dr/dt इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। मानने को आप x मान सकते थे तो ये dx/dt हो जाता है। क्लियर। नाउ वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब हमें वृत्त के क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि अगर त्रिज्या में दर dr/dt दी तो जाहिर सी बात इसका भी हमें t के सापेक्ष क्या निकालना, अवकलन करना है। तो सीधे लिख देंगे dwr/t, तो ये हो जाएगा d/dt ऑफ a एंड d/dt ऑफ पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये बार बार लिखें हम, dr से मल्टीप्लाई करें, dr से डिवाइड करें, ये बार बार अगर ना लिखें, सीधे हम अगर लिख दें d/dr और dr/dt तो कोई समस्या है, अगर है नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो समझ लीजिए क्यों कैसे लिखा जा रहा है। ठीक है, अब d/dr पाई आर स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा dr/dt। क्लियर। अब r के सापेक्ष इसका क्या हो जाएगा भाई, t के सापेक्ष इसका अवकलन नहीं हो सकता था, इसके लिए अचर हो जाता है, तो इसका अवकलन किसके सापेक्ष हो सकता है, r के सापेक्ष, इसलिए हमें dr से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और dr से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नाउ dA/dt इक्वल टू dr/, ये देखिए पाई और r स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r इंटू dr/dt। नाउ dA/dt एट r का मान कितना दिया है 12, तो r इक्वल टू 12, तो क्या हो जाएगा पाई इंटू 2 इंटू 12 इंटू dr/dt का मान कितना है बच्चों दिया 5, तो 12 5 जा 62 जा 120, यानी 120 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हो गया आंसर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक स्थिर झील में एक पत्थर का टुकड़ा डाला जाता है। झील में पानी की लहरें 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृत्ताकार पथ में गमन करती हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर हो तो परिबद्ध क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। जाहिर सी बात, जब स्थिर जल में हम पानी पत्थर डालते हैं तो क्या होता है, वृत्ताकार पथ पे ही तो गति करती हैं तरंगे, तो वैसे ही तो लिखेंगे माना त्रिज्या, इससे पहले जो क्वेश्चन लगाया सेम वैसे ही लगेगा, बताए दे रहे हैं। माना त्रिज्या इक्वल टू कितनी r इक्वल टू कितनी दी है आपको 9 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और ये 8 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या दिया है आपको dr/dt दिया है। ठीक, अब वृत्त की त्रिज्या हो तो परिबद्ध क्षेत्रफल, अब है ये कैसा वृत्ताकार है। ठीक है, dr/dt आपको दिया 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा a इक्वल टू फिर से वही पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब हमें किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष ही तो करना है, तो सीधे dA/dt इक्वल टू क्या लिख देंगे हम इसको d/dr इंटू पाई आर स्क्वायर d/dr इंटू dr/dt। कैसे लिखेंगे इसको अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया है। तो देखिए बच्चों, अब इसका अगर हम अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू dr/dt। अब 2 पाई आर dr/dt का मान कितना दिया बच्चों 8, तो इंटू कितना हो गया 8, यानी 8 2 जा 16 पाई आर। अच्छा, आर का मान दिया कितना 9 दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं dr/dt, dr/dt क्यों dA/dt एट r इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे 16 इंटू पाई इंटू 9, तो 16 9 जा कितना हो जाएगा 144 पाई, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति कितना सेकंड। क्लियर। आगे देखते हैं बच्चों,
कह रहा है किसी उत्पादन की x इकाई में विक्रय से प्राप्त होने वाली कुल आय Rx इक्वल टू 5x² प्लस 35x प्लस 7 से प्रदत्त है। यदि x इक्वल टू 7 हो तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ सीमांत आय का तात्पर्य MR इक्वल टू कितना है dr अपॉन dx, मतलब जो कुछ दिया है उसका हमें x के सापेक्ष क्या कर देना, अवकलन कर देना। अर्थात किसी क्षण विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष संपूर्ण आय परिवर्तन की दर है। तो बहुत कुछ दिमाग नहीं लगाना, सीधे हमें Rx इक्वल टू कितना दिया है बच्चों 5x² प्लस 35x प्लस 7। अगर यहाँ पे cx हो px हो तो यहाँ पे dpx अपॉन dx, drx अपॉन dx, dcx अपॉन d, जो भी इसको दिया होगा जिससे डिनोट किया होगा उसको x के सापेक्ष हमें सीधा वो करना, अवकलन करना है। तो ये हो जाएगा d अपॉन dx Rx इक्वल टू कितना 5 इंटू 2x² का क्या हो जाएगा 2x और 35 इंटू 1 7 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चों। नाउ dr अपॉन dx r, अब x का मान यहाँ पे किस पे निकालना है हमें, x इक्वल टू 7 पे, x इक्वल टू 7 पे, तो dr 7 यहाँ पे हम लिख सकते हैं dr 7, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा बच्चों, इंटू कितना हो जाएगा 7 प्लस 35, तो 10 7 जा कितना 70 प्लस 35 कितना हो जाएगा 105, और ये है आंसर। देख लीजिए उसके बाद में आप मिटा दूं। देखिए बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई x में 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से ह्रास होता है तथा चौड़ाई y में 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से वृद्धि होती। जब x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और y इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तब परिधि तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है। तो सिंपल सी बात, हमें क्या दिया है dx अपॉन dt कितना दिया है 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ये निगेटिव लिखेंगे क्यों, क्योंकि ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है, ठीक है। एंड dy अपॉन dt बच्चों कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर पर मिनट। अब ये देखिए क्या है, ये वृद्धि होती तो जाहिर सी बात कैसे रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा यहाँ वेयर x इक्वल टू क्या है आपकी लंबाई है और y क्या है आपकी चौड़ाई है, ठीक, ये L ये क्या है B। अच्छा अब परिधि निकालनी है, तो आयत की परिधि कितनी होती है बच्चों, आयत की परिधि मतलब आयत का परिमाप, अगर हम परिमाप P मान लें तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 2L प्लस B होता है, या P इक्वल टू 2, अब L के स्थान पे है क्या x प्लस y। नाउ dp अपॉन dt अगर हम निकालें बच्चों तो ये 2 हो जाएगा, ये dx अपॉन dt हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dt। नाउ dp अपॉन dt इक्वल टू 2, इसका मान -2 और इसका मान देखिए -2 दिया, इसका मान कितना दिया 5 दिया, तो अब कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 से 2 जाएगा कितना बचेगा 3, यानी dp अपॉन dt, ठीक है, इक्वल टू 6, मात्रक तो वही रहेगा सेंटीमीटर पर मिनट। इसके बाद अगला क्या है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है बच्चों। तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a इक्वल टू एक्स इंटू वाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसको अगर हम ये करेंगे dA अपॉन dt तो यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा, ठीक, फर्स्ट ऐसे ही इंटू सेकेंड का अवकलन यानी y का क्या लिख सकते हैं dy अपॉन dt प्लस y इंटू क्या हो जाएगा dx अपॉन dt। नाउ dA अपॉन dt इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, x कितना है आपका, x कितना है 8 दिया है, dy अपॉन dt कितना है बच्चों 5 दिया है, y कितना दिया है देखिए 5 दिया है, dx अपॉन dt कितना दिया है -2 दिया है। तो सिंपल सा dA अपॉन dt इक्वल टू 40 माइनस 10 यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देख लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए फिर मिटा दें। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, गुब्बारा सदैव गोलाकार रहता का परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x प्लस 1 है, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर निकालनी। अब परिवर्तनशील व्यास दिया है, यानी कि व्यास कितना दिया है, माना त्रिज्या, माना गोला है ना, गोलाकार, तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी r, तो व्यास कितना होता है बच्चों 2r, ये कितना दिया है 3/2
2x+1 सीधे परिवर्तनशील व्यास दिया है, यानी सीधे 2r का मान ये दिया हुआ है। तो यहां से r इक्वल टू बच्चों कितना निकलेगा 3/4 2x+1। अब निकालना किसमें, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर। तो आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r³, यानी कि कितना हो जाएगा 4/3 पाई, r का मान कितना है बच्चों 3/4 2x+1 और इसका क्यूब। ठीक है, क्यूब कर लेते हैं 4/3 पाई, 3 का क्यूब कितना 3 3 जा 9 3 जा 27, 4 का क्यूब कितना 64 इंटू 2x+1 का होल क्यूब। ये देखिए 3 9 ये 4 से 16 टाइम में 3 9 जा 27 4 16 कितना 64। अब कितना बचा आपका बच्चों v इक्वल टू बचा आपका 9/16 पाई 2x+1 का क्यूब। अब x के सापेक्ष परिवर्तन निकालना है, यानी dv अपान क्या निकालना बच्चों dx, dv/dx। तो देखिए भाई 9/16 पाई रहेगा ही रहेगा। अब ये x³ का क्या हो जाता है 3x², यानी 3 इंटू 2x+1 का स्क्वायर, और फिर 2x का क्या हो जाएगा बच्चों 2, तो 3 2 जा 6 9 जा कितना 54। अच्छा अभी कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको हम कैंसिल कर दें तो कितना बचेगा 8। अब कितना बचा 9 3 जा 27, 9 3 जा 27/8 2x+1 का होल स्क्वायर। x के सापेक्ष ही निकालना था, x की कोई वैल्यू नहीं दी है तो सीधे से यही मान हो जाएगा। अगला देखिए, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय इतनी दी है तो सीमांत आय निकालना है। तो अभी मैंने आपको बताया था सीमांत आय मतलब सीधे x के सापेक्ष क्या है अवकलन है dr/dx कर देंगे तो 13 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों 13 2 जा कितना 26x, क्यों क्योंकि x² का 2x, ठीक, और 26 का बच्चों 26x का 26 और 1 का कितना हो जाएगा 15 का कितना हो जाएगा अचर पद है 0। अब ये कितने निकालना dr/dx, x इक्वल टू कितना दिया 7, तो ये कितना हो जाएगा 26 इंटू 7 प्लस 26, तो 7 6 42 का 2 हासिल आया 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना बच्चों 18 प्लस 26, तो 6 2 8, यानी कितना 208 रुपए। क्यों, क्योंकि ये यहाँ रुपए में आपको दिया हुआ था आंसर, नोट कर लीजिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक शंक्वाकार फनल से पानी 5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट की दर से टपक रहा है। यदि फनल के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो पानी के तल की नीचे गिरने की दर ज्ञात करो, जबकि शंक्वाकार शीर्ष से तल की ऊंचाई कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं, पहले हम लोग एक शंकु बनाते हैं। ठीक है, ये बच्चों हमने बना लिया एक शंकु। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी दी है बच्चों r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा ये मान लेते हैं हम O है, ये मान लेते हैं हम क्या है बिंदु A है। ठीक, अगर यहाँ पर हम कोई तल मान लें और इसको मान लें कौन सा बिंदु है C है। ठीक है, अच्छा ये हम क्या मान लें स्मॉल r मान लें। कुल ऊंचाई कितनी दी है शंकु की बच्चों 10 दी है, कितनी दी है 10 दी है। ठीक, इसको अगर हम चाहें तो B मान लें, इसको चाहें तो D मान लें, AB CD। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये तो हमने फिगर बना लिया। ठीक, और पानी की शीर्ष तल से ऊंचाई कितनी दी है 2.5 सेंटीमीटर, तो इस तल की ऊंचाई हम स्मॉल h मान लेते हैं, और ये आपको 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर आपको पहले से पता है। क्लियर, इतनी बात समझ लेते हैं। ठीक, पहले शंकु था तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर थी, जहां तक तल है तो जाहिर सी बात है शंक्वाकार है तो यहाँ तल है तो यहाँ इसकी त्रिज्या क्या होगी कम होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन से, एक शंक्वाकार फनल से पानी 5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट की दर से टपक रहा है, यानी आपको क्या दिया है dv/dt आयतन में है ना, तो dv/dt टपक रहा मतलब कमी हो रहा है, यानी क्या है ये माइनस का दिया है dv/dt इक्वल टू माइनस का 5 सेंटीमीटर क्यूब पर
मिनट। इतनी बात समझ में आई। शंकु बनाया मैंने, ये समझ में आया। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या थी, ऊंचाई कितनी थी 10 थी, 10 सेंटीमीटर हमने रख ली। तल की ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर, तो इसकी यहाँ से ऊंचाई हम मान लेते हैं h है। अच्छा ये 5 थी, तो तल जहां पर होगा तो जाहिर सी बात त्रिज्या में कमी होगी। अब हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों लगा रहे हैं। समकोण त्रिभुज OCD तथा त्रिभुज OAB में, ठीक। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें ये R नहीं पता है बच्चों, और ये पता है, ठीक है। तो हमें ये R भी तो पता होनी चाहिए, तभी तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग समकोण त्रिभुज OCD तथा समकोण त्रिभुज OAB में लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, OC/OA, छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा। इसी तरीके से क्या हो जाएगा बच्चों, CD/AB, यहां भी छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा, ठीक। तो OC का मान आपको पता है कितना, OC का मान देखिए यहाँ कितना माना, ये h है तो ये भी तो h होगी, सिंपल सी बात है h। OA पूरी ऊंचाई और पूरी लेंथ कितनी है 10, तो कितनी हो गई 10। CD कितनी R, ठीक। और AB कितनी 5 1 जा 5 5 2 जा 10। सो R इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, h/2, ठीक। नाउ शंकु का आयतन बच्चों क्या होता है, शंकु का आयतन V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1/3 πr² h। अब देखिए हमें शीर्ष तल से हमें क्या निकालना, पानी के तल की नीचे गिरने की दर ज्ञात करनी, यानी ऊंचाई कितने दर से कम हो रही वो हमें ज्ञात करना। तो हमें यहाँ त्रिज्या का कोई रोल नहीं रह गया, तो इसलिए हम R इक्वल टू यहाँ क्या रख देंगे h/2, तो 1/3 पाई R इक्वल टू h/2 रखेंगे तो h²/4 इंटू h हो जाएगा, यानी कितना हो गया 1/12 पाई h³। क्लियर। नाउ dV/dt, अगर हम dV/dt को लिखना चाहें तो देखिए ये भी तो लिख सकते हैं, dV/dh इंटू dH/dt। कोई समस्या नहीं ना। नाउ dV/dt इक्वल टू d/dh, इस v का मान यहाँ पे रख देंगे तो कितना है 1/12 पाई h³ इंटू dH/dt। अब देखिए बच्चों ये dH/dt ही हमें निकालना है, जो पानी के तल के नीचे गिरने की दर है वो वही क्या है dH/dt, ये हमें निकालना। और dV/dt तो हमें पहले से पता है कितना है -5, रख देते हैं। इसका h के सापेक्ष अगर हम अवकलन करते हैं तो 1/12 पाई रहेगा ही रहेगा, h³ का क्या हो जाएगा बच्चों 3h², कितना हो जाएगा 3h² इंटू dH/dt, यही तो हमें निकालना है। इतनी बात समझ में आ रही। अच्छा अगर हम dH/dt इसको निकालना चाहें तो देखिए कितना हो जाएगा 12 5 जा कितना -60/3 पाई h² हो जाएगा, 12×5 = 60, ये ऊपर चला जाएगा, इसके गुणे में था तो ये अपान में आ जाएगा। अब हमें चूंकि h है कितना, h इक्वल टू देखिए यहाँ हम निकाल लेते हैं, पूरी ये कितनी थी 10 थी, माइनस ये कितना है 2.5 है, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 7.5। नाउ dH/dt इक्वल टू -60/3 पाई इंटू 7.5 का स्क्वायर लिखें चाहे 2 टाइम लिख लें, कोई समस्या। ये पॉइंट हटा लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 15×5 = 75, 15×4 = 60। क्लियर। फिर 5 से काट देंगे तो कितना आएगा, ये 15 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, कट जाएगा ना, 15×5 = 75, 20×5 = 100, यानी ये कितना आ गया -80, 20×4 = 80 बटे कितना 15×3 = 45, या 15×5 = 15, 15 में कितना हो जाएगा बच्चों 225 पाई। क्लियर। 5×3 = 15, 15×5 = 75, 15×4 = 60। फिर
मतलब 5 से काटा तो ये 15, ये 20, तो 20 चौक 80, और ये कितना, 5 3 15, 15 15 225 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा आपको बच्चों आंसर। देख लीजिए